हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड दो केस के बारे में बताया था कि बिल को लिखा जाना और बिल का पेमेंट डेट पर उसका पेमेंट हो जाना, और दूसरा केस था कि बिल का डिस्काउंट कराना। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के थर्ड केस पर, जो कि है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए, अकाउंटेंसी के क्लास 11 के बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके बिल से रिलेटेड 4 केसेस होते हैं। उन चारों केसेस के बारे में मैंने आपको अपने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया था। यहाँ पर हम उसको एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि बिल के संबंध में 4 केस होते हैं। पहला जो था वो था कि रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट। दूसरा था बिल को डिस्काउंट करा लेना उसके मैच्योरिटी डेट से पहले। तीसरा केस है बिल का कलेक्शन के लिए बैंक भेजा जाना। और फोर्थ और लास्ट केस इसका होगा बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। बाकी के शुरुआत के जो 2 केसेस हैं उन 2 केसेस के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर अर्लियर क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द थर्ड केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जब ड्रॉवर को बिल मिलता है तो ड्रॉवर उस बिल को उस मैच्योरिटी डेट तक उसे अपने पास न रखने के बजाय उस बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बिल को ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर ने इस बिल का क्या किया, इस बिल से रिलेटेड ऐसी कोई भी एंट्री, इस ट्रांजैक्शंस की कोई भी एंट्री ड्रॉई की यहाँ नहीं होगी। ड्रॉई को केवल उस बिल के पेमेंट की डेट से मतलब है, यानी या तो वो इस बिल का पेमेंट कर देगा या तो वो उस बिल का पेमेंट नहीं करेगा। तो बिल के पेमेंट न होने पर, न कर पाने पर उसकी क्या केसेस होंगे, इस केस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बिल को बैंक कलेक्शन के लिए भेजना, तो इसमें जो शुरुआत के, जो स्टार्टिंग के 2 एंट्री होते हैं, माल को भेजा जाना ड्रॉई के पास या तो माल को बेचा जाना ये, और रिटेन बिल, इन दोनों की एंट्री तो जैसे अभी तक आप करते आए हैं उसकी एंट्री सेम एज इट हो, जैसे आप करते चले आते हो उसी तरीके से इसकी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री जो होगी, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ड्रॉवर अपने यहाँ एंट्री करेगा बिल ये, यानी बिल के रिलेटेड में बिल के कलेक्शन के लिए भेजने पर ड्रॉवर के यहाँ क्या एंट्री होगी ये हमने आपको बताया। इसको और डिटेल में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन, यानी जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे ये इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स को हमने ड्रॉवर माना है, इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई को हम ड्रॉई मान लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, जब माल को उधार बेचा जाता है ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, तो जैसा अब तक आप करते चले आए हो उसी तरीके से, यानी एक्स अपने यहाँ एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि वाई करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक, नंबर 2, ऑन रिटेन और बिल, यानी बिल के लिखने पर ये जो एंट्री करते हैं वही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और ये करेंगे, ये जो करेगा
एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक, तीसरी एंट्री के बारे में यहां देखिए, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब ड्रॉवर ने इस बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा तो उस बिल को कलेक्शन के लिए भेजने पर ड्रॉवर अपने यहाँ एंट्री करेगा, बिल सेंट टू बैंक अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल। अब ड्रॉई जो है अपने यहाँ इस बिल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेगा। There is no accounting record maintained in the books of drawing for bill sending bank for collection। अब लास्ट केस होता है ऑन दी ड्यू डेट, जब इस बिल के पेमेंट की डेट आएगी। अब इस बिल के पेमेंट की डेट पर हमारा ड्रॉवर जो है वो एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट दिया टू बिल सेंट टू कलेक्शन, या बिल फॉर कलेक्शन भी कर सकते हैं, बिल सेंट टू कलेक्शन भी किया जा सकता है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन कुछ भी किया जा सकता है, बिल सेंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक, या यहाँ पर कर लीजिए आप टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक, यानी यहाँ पर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हमारा डेबिट हुआ, यहाँ पर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हमारा क्रेडिट हो गया। ये एक डेबिट से ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, हिसाब फाइनलाइज। यहाँ पर बिल रिसीवेबल आपका क्रेडिट था, यहाँ पर बैंक आपका डेबिट हो गया, हर एक डेबिट का एक क्रेडिट हो गया, हिसाब फाइनल। अब ड्रॉई इस बिल से रिलेटेड वही एंट्री करेगा, पेमेंट की जो एंट्री वह अभी तक अपने यहाँ करता आया है। इसलिए ड्रॉई को बिल के पेमेंट से मतलब है। ठीक, तो ड्रॉई करेगा बिल्स पेबल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, यानी ड्रॉई को इस बिल के ड्यू डेट से पहले इसको कुछ नहीं करना है। ड्रॉई केवल बिल के मैच्योरिटी डेट पर या तो उस बिल का वो पेमेंट कर देगा या तो बिल का पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपके बिल से रिलेटेड तीसरा केस। ठीक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चौथा केस है कि बिल को इंडोर्स्ड कर देना। जब कभी भी ड्रॉवर अपने किसी तीसरे व्यक्ति से अपने किसी क्रेडिटर से माल को परचेज करता है तो इट्स मे बी पॉसिबल द बिल रिसीव्ड फ्रॉम हिज डेटर्स, यानी ड्रॉवर से उसे जो बिल मिला था, एट द सेम टाइम ही ट्रांसफर दिस बिल टू हिज क्रेडिटर्स जेड। यहाँ जेड को हम लोग ड्रॉवर का इंडोर्सी मानेंगे। ठीक है, तो यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ड्रॉवर ने किसी तीसरे व्यक्ति से माल खरीदा, उसने वाई से यानी उसके ड्रॉई से जो उसे बिल मिला वह इस बिल को उठा करके इसके पेमेंट के फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए वह अपने क्रेडिटर्स यानी जेड महोदय को ट्रांसफ़र कर देता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब जब इंडोर्समेंट ऑफ बिल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बिल के इंडोर्समेंट के बारे में तीन व्यक्ति आ जाते हैं। पहला ड्रॉवर, सेम एज एबव, जैसा कि अभी तक वो आता रहा। ड्रॉई, यहाँ भी वही वाई। यहाँ एक व्यक्ति आ जाता है एंडोर्सी। एंडोर्सी इज द पर्सन हु रिसीव्ड द बिल ऑफ ट्रांसफर बाय ड्रॉवर, दैट बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हिज ड्रॉई। यानी यहाँ पर एंडोर्सी वह बंदा होता है जो
एक्स से ड्रॉवर से वह बिल रिसीव करता है, वह बिल जो उसे वाई से यानी अपने ड्रॉई से मिला होगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि बिल के पेमेंट की डेट से पहले ड्रॉवर ने बिल का क्या किया, इट डजंट मैटर फॉर ड्रॉई बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेजने पर, बिल को डिस्काउंट करा लेने पर, बिल को किसी तीसरे बंदे को, किसी तीसरे व्यक्ति को इंडोर्स कर देने की ड्रॉई के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। इस बिल के इंडोर्समेंट की एंट्री केवल ड्रॉवर के यहाँ होगी और एक व्यक्ति जिसको कि हम लोग इंडोर्सी कहेंगे, उस ड्रॉवर ड्रॉई इंडोर्सी। अब ये इंडोर्सर भी हो जाएगा, इंडोर्सर। ठीक, पहली एंट्री माल खरीदने बेचने की जो एंट्री करते हैं हम लोग, माल के खरीदने और बेचने की अभी तक जो एंट्री करते आए हैं वो एंट्री सेम जिस तरीके से करते चले आए हैं उस तरीके से। बिल के एक्सेप्टेंस की रिसीप्ट की एंट्री जैसे एक्स और वाई अपने अपने बुक्स में जिस तरीके से एंट्री करते चले आए हैं उस तरीके से एंट्री करेंगे। लेकिन जैसे ही वाई का बिल एक्स ने जेड को इंडोर्स कर दिया तो उस केस में एक्स अपने यहाँ करेगा जेड यानी इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इसको आप लिख लीजिए, और इंडोर्समेंट ऑफ बिल यानी बाकी की शुरुआत के दो एंट्री जो है आप करते चले आओ वैसे ही रहेगा। जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वाई इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेगा। जेड जो अब हमारा इंडोर्सी हो गया ये करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू एक्स, यानी जेड के लिए अब एक्स उसका ड्रॉई हो गया। ये आपकी कंप्लीट। और ऑन दी ड्यू डेट, जब पेमेंट की डेट आएगी उस केस में हमारे ड्रॉई जो एंट्री करेगा वो पेमेंट की एंट्री करेगा, लेकिन ड्रावर अपने यहाँ कोई एंट्री नहीं करेगा। ये अब इनको तो बिल का पेमेंट मिलेगा, ठीक, ये क्या करेंगे, ये हिसाब फाइनल। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड चारों केस के बारे में हमने आपको बता दिया। इन चारों केस से रिलेटेड किस तरीके की जर्नल एंट्रीज होती है, किस तरीके से दोनों पार्टीज के यहाँ कौन कौन सी जर्नल की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, ठीक, इसको हमने आप लोगों को बता दिया। अब ये तो हो गए चारों केस के पॉजिटिव केस, मीन्स बिल का ऑन द ड्यू डेट फुल्ली मेट एंड दिस बिल वाज फुल्ली क्लियर। लेकिन अब आप लोगों का जो दूसरा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है बिल का डिसऑनर्ड हो जाना। डिसऑनर्ड मीन्स व्हेन द बैंक रिफ्यूज द मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन its due date or at the time of a maturity date or due date, the drawee of this bill was unable to pay the amount of bill. This situation is known as dishonored of the bill. यानी जब कभी भी ड्रॉई उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे बिल का डिसऑनर हो जाना। जिस तरीके से बिल के लिखने के संबंध में 4 केस होते हैं, सेम एज इन द डिसऑनर ऑफ द बिल देयर आर 4 केस ऑल्सो। दीज 4 केस आर रिटर्न द बिल, रिटर्न टिल ड्यू डेट बट डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक
before its due date and dishonored. Third, bill sent to bank for collection but bill dishonored on the due date. एंड फोर्थ और लास्ट केस है आपका कि बिल इंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी और इंडोर्सी एंड बिल डिसऑनर्ड। देखिए, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाती है तो बिल के डिसऑनर्ड के केस में अ पर्सन हायर हु डिक्लेयर द बिल एक्चुअल डिसऑनर्ड, दिस पर्सन इज नोन एज अ नोटरी एंड द एक्सपेंसेस paid by these expenses is known as noting charges। यानी बिल के डिस्काउंट को करा लेने पर, बिल को बैंक कलेक्शन के लिए भेज देने पर, बिल को किसी बंदे को इंडोर्स कर देने पर, वह बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो उस बिल को डिसऑनर्ड डिक्लेयर कराने के लिए एक व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट हायर करती है। उस व्यक्ति को कहा जाता है नोटरी एंड द नोटरी पे द एक्सपेंसेस फॉर डिक्लेयरिंग द बिल एक्चुअल डिसऑनर्ड। द एक्सपेंसेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। अब इस नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड क्या क्या केस हो सकती हैं? नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कर दिया गया, नहीं किया गया, बिल में ही उस नोटिंग चार्जेस को जोड़ दिया गया, इसके संबंध में बहुत सारे केसेस होते हैं। उन सारे केस को हम आपको अपने अगले क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।